आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है पन्नाधाय का त्याग। पन्नाधाय एक राजपूताना स्त्री थी और उन्होंने राजभक्ति का अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। आपने चित्तौड़ का नाम सुना होगा। यह वीरों की भूमि रही है जिसने समय समय पर देशभक्त वीर पुरुषों को जन्म दिया है। यहाँ के पुरुषों ने ही नहीं वरन नारियों ने भी अपार शौर्य, त्याग और बलिदान दिखाया है। उन महान नारियों में पन्ना का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। चित्तौड़ जो है वह वीरों की भूमि रही है शुरू से, और यहाँ पर देशभक्त पुरुषों के साथ साथ देशभक्त स्त्रियों ने भी जन्म लिया है, जिन्होंने अपने शौर्य से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से चित्तौड़ का जो नाम है वह गर्व से ऊंचा किया है। शौर्य का मतलब है रिस्पेक्ट से। चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा बहुत वीर थे। जब उनकी मृत्यु हुई उनका पुत्र उदय सिंह बहुत छोटा था। चित्तौड़ के उस टाइम पर जो ये कहानी है पन्नाधाय की, उस टाइम पर जो चित्तौड़ के राजा थे उनका नाम राणा सांगा था, और उनकी मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र थे उदय सिंह वो बहुत ज़्यादा छोटे थे। इसलिए उदय सिंह के बड़े होने तक उनके राज्य के विक्रमाजीत को सिंहासन पर बिठाया गया। विक्रमाजीत की राजकाज में रुचि नहीं थी, इसलिए प्रजा उससे खुश भी नहीं थी। कई बार लोगों के साथ उनका व्यवहार भी अशिष्ट हो जाता था। उसके व्यवहार और कार्य से प्रजा में असंतोष बढ़ता गया। एक दिन उसने वृद्ध सरदार को दरबार में ही घूंसा मार दिया। यह देखकर वहां उपस्थित राजपूत वीर क्रोध में भर गए। उन्होंने विक्रमाजीत को उठाकर वनवीर को सिंहासन पर बिठाया। यह तय हो गया कि उदय सिंह के बड़े होने तक वनवीर राजकाज देखेगा। जो विक्रमाजीत, जिसको कि राजा बना दिया गया था उदय सिंह के बड़े होने तक, लेकिन जो विक्रमाजीत थे उनकी राजकाज में कोई भी रुचि नहीं थी। एक बार उन्होंने अपने ही दरबार के एक व्यक्ति पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद दरबार के सभी लोगों ने उनको हटाकर जो वनवीर थे उनको सिंहासन पर बिठाया। और यह तय किया गया कि जब तक राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह बड़े नहीं हो जाते तब तक वनवीर ही सिंहासन को संभालेंगे। जब राणा सांगा और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई उस समय उदय सिंह की उम्र केवल 6 साल थी। उदय सिंह का लालन पालन पन्नाधाय क्या करती थी। उनका पुत्र चंदन भी उदय सिंह की ही उम्र का ही था। दोनों बालक साथ साथ रहते, खाते पीते और खेलते थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, और उस टाइम पर जो उदय सिंह थे केवल 6 साल के थे, और जो पन्नाधाय जिनकी हम कहानी पढ़ रहे हैं वह उनका ध्यान रखते थे। उनका एक पुत्र भी था पन्नाधाय का जिसका नाम था चंदन। वो दोनों का साथ में ही लालन पालन करती थी। वनवीर सिंहासन पर बैठा तो उसके मन में लालच आ गया। वह जानता था कि वह तभी तक राजा रहेगा जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाता। उसने उदय सिंह को मार डालने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उसने नगर में दीपदान उत्सव मनाने की घोषणा की। जब नगर के लोग दीपदान उत्सव देखने गए हुए थे, वनवीर हाथ में नंगी तलवार लेकर विक्रमाजीत के महल में घुस गया और सोते हुए विक्रमाजीत पर प्रहार किया और उसकी हत्या कर दी। महल में हाहाकार मच गया। इसके बाद वनवीर खून से रंगी तलवार लेकर पन्ना के महल की तरफ चल पड़ा। जो वनवीर था उसके मन में लालच आ चुका था। उसे ये था कि जब उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद राज उसको दे दिया जाएगा, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं उदय सिंह को ही मार देता हूँ। तो उसने राज्य में उसको बनाने का निश्चय किया, और उस सब के बहाने उसने सोचा कि जो उदय सिंह है उनको मार दिया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले विक्रमाजीत की हत्या कर दी, और अब वो तलवार लेकर के उदय सिंह के पास जा रहे हैं उनको मारने, जो कि पन्नाधाय के साथ उनके कमरे में सो रहे हैं। विक्रमाजीत की हत्या का समाचार पन्ना को मिल गया था। उसने इस घटना से अनुमान लगा लिया था कि अब वनवीर उदय सिंह को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। उदय सिंह
थका हुआ था, इसलिए ज़मीन पर ही सो गया था। राजभक्त पन्ना ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। इसी समय कीरत भारी जूठन लेने आया। महल में उत्सव होने के कारण वह बड़ा कटोरा लेकर आया था। पन्ना ने उदय सिंह को उस टोकरे में छिपा दिया और पत्तलों से ढक दिया। उसने कीरत को समझाया कि वह तुरंत टोकरा लेकर नदी के किनारे पहुंचे, थोड़ी देर वहीं प्रतीक्षा करे। कीरत ईमानदार और राजभक्त सेवक था। उसने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया। जैसे ही पन्नाधाय को ये समाचार मिला कि विक्रमाजीत मारा जा चुका है और अब उदय सिंह के प्राण भी संकट में है, उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को उदय सिंह के पुत्र के स्थान पर सुला दिया और उदय सिंह को महल से बाहर भेज दिया। राजमहल में एक सेवक था कीरत, उसके साथ उसके पास टोकरा था। उसमें थोड़ी ही देर के बाद बनवीर पन्ना के महल में आ पहुंचा। खून से रंगी तलवार लहराते हुए उसने पूछा, उदय सिंह कहाँ हैं? पहले तो पन्ना चुप रही, लेकिन जब बनवीर ने फिर तेज आवाज़ में पूछा तो उसने पलंग पर सोते हुए बच्चे की ओर संकेत कर दिया। बनवीर ने तलवार के एक ही वार में बालक के 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ से चला गया। पन्ना की आंखों के सामने ही उसका प्रिय पुत्र की हत्या हो गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। पूरे महल में शोर मच गया कि बनवीर ने उदय सिंह की हत्या कर दी और चारों ओर हाहाकार मच गया। तो जैसे कि आपने देखा कि जब बनवीर पन्नाधाय के पास आया, उसने पूछा उदय सिंह कहाँ है, तो उसने अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर बनवीर के हाथों मरवा दिया, उसकी हत्या करवा दी। और यही उसकी राजभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसने अपने राजभक्ति के सबको यह लगा कि उदय सिंह मारे जा चुके हैं। पन्ना ने अपने पुत्र की मृत्यु का शोक किसी पर प्रकट नहीं किया। वह रात में ही नदी किनारे पहुंची, जहाँ कीरत बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था। पन्ना उदय सिंह को लेकर कमल मेर के किले में चली गई। वहाँ उसने किले के किलेदार आशा शाह को सारी बात बताई। पन्ना का इतना बड़ा बलिदान देखकर आशा शाह दंग रह गए। उन्होंने पन्ना और उदय सिंह को यहाँ शरण दी, उदय सिंह को अपने यहाँ शरण दी। उदय सिंह के बड़े होने तक वेद किसी के सामने प्रकट नहीं किया कि उदय सिंह जीवित हैं और उसके पास सुरक्षित हैं। तो जो पन्ना थी, जिसने कीरत के पास उदय सिंह को रखवाया था, वो कहाँ चली गई? वो कमल मेर के किले में चली गई और उन्होंने जो किलेदार थे आशा शाह, उनको पूरी बात बता दी। और उसके बाद उन्होंने यह भेद किसी के सामने प्रकट नहीं किया जब तक कि उदय सिंह बड़े नहीं हो गए। कई साल बाद चित्तौड़ के लोगों को पता चला कि उदय सिंह जीवित हैं। उदय सिंह और बनवीर की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बनवीर मारा गया, जिसके बाद उदय सिंह चित्तौड़ के महाराणा बने। इस प्रकार पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़ के राज परिवार को निर्वंश नहीं होने दिया। उसके महान बलिदान को लोग आज भी याद करते हैं। इस तरह से उदय सिंह और बनवीर के बीच में युद्ध हुआ और बनवीर मारा गया और उदय सिंह फिर से चित्तौड़ के महाराणा बने। तो पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान दिया और चित्तौड़ के राज परिवार को निर्वंश होने से बचा लिया और उनके राजा को जीवित रखा। इस कहानी का उद्देश्य है, इस ऐतिहासिक वृत्तांत के माध्यम से बालकों को ये शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने कार्य को निष्ठा के साथ करना ही सच्ची देश सेवा है। मतलब यही कि हमें हर किसी कीमत पर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, फिर चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जैसे कि अभी इस समय भले ही लॉकडाउन है, भले ही हम स्कूल में जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपको जो आपका कर्तव्य है कि आपको इस समय पढ़ना है, तो आपको अपना वो कर्तव्य आपको अच्छे से निभाना चाहिए। धन्यवाद।